Welcome to Philo Squad. This is the second part of vocab. If you haven't seen the first one, please go on channel and check the first one. So today's first word is exemption. This means माफी या छूट. ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है. इसको याद करने की ट्रिक है एग्जाम. एग्जाम्शन को याद करेंगे एग्जाम से. एग्जाम. सो इस साल बच्चों को एग्जाम में क्या मिल गई? एग्जाम्पशन. सो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा इंक्लूजन. दिस मीन्स शामिल करना, किसी को कोई छूट ना देना या किसी को शामिल करना. सो द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोमिनेंट. दिस मीन्स प्रसिद्ध. ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है. इसको जो याद करने की ट्रिक होगी वो होगी प्रोमोशन से. प्रोमोशन. प्रोमिनेंट का प्रोम और प्रोमोशन. प्रोमिनेंट को याद करेंगे प्रोमोशन से. जैसे किसी को ऑफिस में कोई प्रमोशन मिल गया और वो उस ऑफिस में क्या हो गया? प्रसिद्ध. तो प्रोमिनेंट को हम याद करेंगे प्रोमोशन से. इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा अननोन. दिस मीन्स जिसे कोई नहीं जानता हो. So the next word is betrayal. Betrayal means विश्वासघात. ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है. बिट्रेयल को हम याद करेंगे बिटर से. बिट्रेयल बिटर. बिटर मीन्स होता है कड़वी. मम्मी ने बच्चे को धोखे से कड़वी दवाई पिला दी, तो इसको हम याद करेंगे बिट्रेयल को बिटर से. इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा लॉयल्टी. लॉयल्टी मीन्स वफादारी. So the next word is susceptible, जिसका मतलब होता है अति संवेदनशील. अति संवेदनशील. ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है. इसको हम याद करेंगे, ससेप्टिबल को याद करेंगे सास से. सस सास. जैसे कि उसकी सास बहुत ही ससेप्टिबल नेचर की है, मतलब अति संवेदनशील नेचर की है. इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा इम्यून. इम्यून मीन्स जो सब कुछ सह जाए. इम्यून मीन्स जो सब कुछ सह जाए या जो संवेदनशील हो. सो द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूगल. फ्रूगल मीन्स कम खर्चीला. ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है. इसको हम याद करेंगे फ्री से. फ्रूगल को हम याद करेंगे फ्री से. जो कम खर्चीला हो उसका मतलब होता है फ्रूगल. इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा एक्स्ट्रावेगेंट. एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स ज्यादा खर्चा करने वाला. So the next word is cessation. Cessation means ठहराव. ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है. इसको हम याद करेंगे रिसेस से. सेस रिसेस. सेस को हम याद करेंगे रिसेस से. इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा कमेंसमेंट. कमेंसमेंट मीन्स किसी चीज की शुरुआत करना. सो द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोक्रेस्टिनेट. प्रोक्रेस्टिनेट. दिस मीन्स विलंब करना. ये जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है.
इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा एक्सपेडाइट। इसका एंटोनिम्स होगा एक्सपेडाइट। इसको याद करने की ट्रिक है प्रो ब्रो प्रो कैश से याद करेंगे। ब्रो कैश, तुमने अपने भाई से कैश मांगा और उसने देने में विलंब कर दिया। प्रो कैश ब्रो कैश, देखो मैच हो रहा है। प्रो कैश ब्रो कैश, इसका मतलब होगा एंटोनिम्स होगा एक्सपीडाइट, जिसका मतलब तुरंत, बिना देर के। सो द नेक्स्ट वर्ड इज पोटेंट। दिस मीन्स शक्तिशाली। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा वीक। इसको हम याद करेंगे टेंट से। पोटेंट को याद करेंगे टेंट से। आपने देखा और आपने अपने दोस्त को कहा कि उस टेंट में जो लोग हैं वो बहुत ही पोटेंट है, यानी बहुत ही शक्तिशाली हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज कंसिडरेबल। कंसिडरेबल मीन्स बड़ा, काफी, बड़ा या काफी। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा अनफैथोमेबल। इसका एंटोनिम्स होगा अनफैथोमेबल, जिसका मतलब होता है छोटा। इसको याद करने की ट्रिक होगी वो होगी कंसिडरेबल, या कंसिडरेबल को याद करेंगे कौन सी टेबल। आपने देखा किसी टेबल को और पूछा कौन सी टेबल इतनी बड़ी होती है, तो कंसिडरेबल मीन्स बड़ा। सो द नेक्स्ट वर्ड इज सेरिमोनियस। सेरिमोनियस मीन्स औपचारिक। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक। इसको याद करने की ट्रिक होगी, सेरिमोनियस को याद करेंगे हम सेरीमनी से। आपने कहा कि क्यों सेरीमनी मीन्स समारोह, आपने कहा कि यह समारोह बहुत ही औपचारिक है। सो द नेक्स्ट वन इज कंटेम्पचुअसी। सो द नेक्स्ट वर्ड इज कंटेम्पचुअसी। दिस मीन्स तिरस्कार। ये जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। इसको याद करने की ट्रिक होगी कॉन्टेम मीन्स कल से टाइम। कॉन्टेम कल से टाइम। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा रिस्पेक्टफुली। एंटोनिम्स का अपोजिट होगा रिस्पेक्टफुली, मतलब जिसको बहुत सम्मान मिलता हो। आप ऑफिस में लेट से गए और आपके बॉस ने आपका क्या कर दिया, कंटेम्पचुअसी, मतलब तिरस्कार कर दिया। तो आपने कहा कि आप कल से टाइम पे आओगे, तो कॉन्टेम्प को याद करेंगे कल से टाइम। सो द नेक्स्ट वर्ड इज क्रूशल। क्रूशल मीन्स महत्वपूर्ण। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसको हम याद करेंगे क्रो से। आपने कहा कि कौन सा क्रो इतना क्रूशल है, कौन सा क्रो इतना महत्वपूर्ण है। सारे क्रो क्या होते हैं, सारे क्रो ट्राइबल होते हैं, मतलब कोई भी महत्वपूर्ण नहीं होता। सारे क्रो क्या होते हैं, ट्राइबल। तो इसका एंटोनिम्स होगा ट्राइबल, मतलब जो महत्वपूर्ण ना हो। So the next word is cadaverous. Cadaverous means दुबला पतला। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसको हम याद करेंगे कैडेवरस को याद करेंगे कौन सा वायरस। आपने किसी लड़के को देखा और आपने उससे पूछा कि तुम्हें कौन सा वायरस हो गया है कि तुम इतने दुबले पतले हो गए हो।
इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा हेल्थी। हेल्थी मीन्स स्वस्थ। सो द नेक्स्ट वर्ड इज कंसर्न्ड। कंसर्न मीन्स चिंतित। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसको हम याद करेंगे, कॉन्सर्न को याद करेंगे हम कल से कंसर्न। आपने देखा किसी को, कोई बैठा हुआ है, आपने उससे पूछा कल से तुम कंसर्न लग रहे हो, मतलब कल से तुम चिंतित लग रहे हो। कंसर्न को याद करेंगे कल से कंसर्न। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा इंडिफरेंट। इंडिफरेंट में जिस पर किसी का कोई प्रभाव ना पड़े। जिस पर किसी का So the next word is crestfallen. Crestfallen means उदास या निराश। उदास या निराश। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा इम्पोलाइट। इसका एंटोनिम्स होगा इम्पोलाइट। इम्पोलाइट मीन्स जो आनंदपूर्ण हो, जो निराश ना हो, जो खुश हो। इसको याद करने की ट्रिक होगी, क्रेस को याद करेंगे क्रिस से। क्रेस को याद करेंगे क्रिस से। आप और आपके दोस्त क्रिस मूवी देखने गए तो आपने कहा क्रिस मूवी तो बहुत ही क्रेस्ट फॉलन है, बहुत ही निराशात्मक है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज क्रिएटेड। दिस मीन्स बनाना या सृजन करना। सो इसका एंटोनिम्स होगा डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब तहस नहस करना। सो द नेक्स्ट वर्ड इज कैकोफोनस। कैकोफोनस मीन्स कर्कश। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका एंटोनिम्स होगा मेलोडियस। मेलोडियस मतलब मधुर भाषी। मेलोडियस मतलब मधुर भाषी। इसको हम याद करेंगे कैकोफोनस को याद करेंगे कैक्टस से। कैक्टस कैक्टस। कैक्टस कैसे होते हैं? बहुत ही कर्कश होते हैं, खुरदरे होते हैं, तो इसको हम याद करेंगे कैक्टस से। सो द नेक्स्ट वर्ड इज कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी मतलब समरूपता। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आप रोज रोज मीटिंग कर रहे हो और आपने फिर किसी से कहा, बॉस से कहा कि कल फिर मीटिंग, मतलब कल सेम फिर मीटिंग होगी, तो इसको याद करने की ट्रिक होगी कल फिर मीटिंग। कन्फॉर्मिटी को कल फिर मीटिंग। देखो मैच हो रहा है, कल फॉर्मिटी कन्फॉर्मिटी कल फिर मीटिंग। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा वेरिएंस। वेरिएंस मतलब कुछ भिन्न, कुछ अलग। So the next word is complexity. This means जटिलता। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसको याद करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी। कौन सी सिटी? कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी सिटी। देखो मैच हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी सिटी। इसका जो एंटोनिम्स होगा कॉम्प्लेक्सिटी का वो होगा सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स बहुत ही साधारण। So the last word of today's video is concord. Concord means मेल। किसी से कोई चीज का मेल होना।
जैसे इसको हम याद करेंगे कल करोड़ से। जैसे कि आपके पास कल करोड़ रुपए आने वाले हैं, तो आपका और कल करोड़ रुपए का क्या होने वाला है, मेल। कौन कोड कल करोड़, देखो मैच हो रहा है, कौन कोड कल करोड़, ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा डिस्कॉर्ड। एंटोनिम्स होगा डिस्कॉर्ड, मतलब मतभेद वाला, जिससे मेल ना हो, जिससे मतभेद हो। कॉनकॉर्ड को हम याद करेंगे कल करोड़, कॉनकॉर्ड कल करोड़। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स।